फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे से स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अभी का जो समय चल रहा है बहुत ही देख करके रूह कांप जाती है। और हमारा जो फील्ड है वो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ जॉब है। जिस प्रकार से डॉक्टर और नर्सेस का लाइफ रिस्क पे है, उसी प्रकार हमारा भी जो जॉब है वो वैसा ही है। हम लोग भी दिन भर हमारा जो काम है वो डॉक्टर से मिलना, मेडिकल से मिलना, हॉस्पिटल विजिट करना, मरीज के बीच जाना, ऐसा ही काम है। तो हमारा भी जो लाइफ है वो उतना ही रिस्क पे है। तो अभी के समय में हमारे जो लाइफ है, हमारा जो है, हम लोग को भी उतना ही ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन हमारा जो जॉब है उसके बारे में ज्यादा जगह पे चर्चा होती नहीं है। आप देखते होंगे कहीं भी इस जॉब के बारे में ज्यादा चर्चा होते नहीं है, इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। मैंने जब ये YouTube चैनल शुरू किया था तो मैं सबसे पहले, आप देखते होंगे, मैं रोल प्ले की वीडियो बनाया करता था। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं एक्टिंग के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो जॉब है वो उसको पूरे दुनिया तक हर एक लोगों के पास पहुंचाना और बताना कि हमारे जो जॉब है वो कैसे करते हैं, और हमारा जो फील्ड है वो कैसा है, जाने। क्योंकि ये जॉब है, ये सिर्फ जॉब नहीं है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, इसमें बहुत चीजें हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि जो फील्ड है, हमारा जो एमआर फील्ड है वो दुनिया के सामने पहुंचाना, और जो हमारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप जैसे फ्रेंड हैं उनकी हेल्प करना। अभी जो समय है वो जितना ही डॉक्टर और नर्सों के लिए, मेडिकल वालों के लिए क्रूशल समय है, रिस्क पे है उनका लाइफ, वैसा हमारा भी है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आप लोग अपना विशेष ख्याल दें, अपने फैमिली का जो विशेष ख्याल दें। देखिए, हमारा जो जॉब है वो फील्ड में निकलना है, लेकिन अभी जहां पे लॉकडाउन है वहां पे वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है। और जहां पे जो बहुत सारी कंपनियां इस चीज को कंसीडर भी कर रही है, और बहुत सारी कंपनियां आपको बोलती है कि निकलो करके। लेकिन आप लोग अपना ख्याल रख के ही, देखिए, आप हैं तभी सब कुछ है, जान है तो जहान है। लेकिन जब पेट की बात आती है तो आदमी को वो चीज करना पड़ता है मजबूरी में। मैं समझता हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं, इसलिए मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं। लेकिन अभी जो है, जिसके पास भी अगर कोविड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट अभी है, उनका उनके कंपनियों का दवाई बिक रहा होगा। अभी सब लोग 200% 300% करके बैठे हैं। जैसे मान लीजिए, जिसके पास पैरासीटामोल आता है, जिसके पास एंटी कोल्ड आता है, जिसके पास कफ सिरप आता है, जिसके पास आइवरमेक्टिन आता है, जिसके पास फेविपिराविर आता है, जिसके पास रेमडेसिविर आता है। तो इस ऐसे, जैसे इम्यूनिटी की दवाई आती है, तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें आता है, ये सभी लोग का टारगेट 200% 300% हो रहा है अभी। और जिसके पास इस टाइप के प्रोडक्ट नहीं है, उन लोग को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अभी जिस टाइप आपकी में उस टाइप का प्रोडक्ट है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो। लेकिन उन लोग का भी टारगेट हो रहा है, क्योंकि लोग थ्रेट में, मतलब एक थ्रेट मार्केटिंग होता है कि मान लो आदमी डर में कि अभी ज्यादा लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से हम ज्यादा माल अभी मंगा के रख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास डायबिटीज की दवाई आती है और वो तो लोग को रेगुलर लेना पड़ता है, तो लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो लॉकडाउन का पता नहीं है कितना चलेगा, तो उसके वजह से वो लोग 2-3 महीने का एक्स्ट्रा दवाई खरीद के रख ले रहे हैं। बाकी वैसे सब अच्छा चल रहा है, किसी को भी, सबका चलिए ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन जिसका नहीं हो रहा है, जिसके पास इस जो कोविड से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं आते हैं, तो उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको कंपनियां जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, जो समझने वाले। आप बस अपने सुपीरियर, अपने मैनेजर के टच में रहिए, है ना। डेली उनका फोन आता है तो उनका फोन रिसीव करिए, उनसे बात करिए, उनसे टच में रहिए, और जो भी बातें हैं उनको बताते रहिए कि सर हमारे यहाँ ये सिचुएशन है, हमारे यहाँ मान लो काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम घर पे ही रह रहे हैं, है ना। और आपके यहाँ जो भी चीज जानकारी आती है तो आप उनसे टच में रहिए बस, है ना। और दूसरी बात ये कि ये जो समय है वो सबके लिए विपत्ति का समय है। हम लोग, मैं मान रहा हूं कि जिनका टारगेट हो रहा होगा वो खुश तो होंगे, लेकिन अंदर से दिल ना खुश नहीं है, किसी का भी नहीं। कौन चाहते, ये जो इतने लोग मर रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं।
हाँ, वैसे हमारा जो प्रोफेशन है वो है यही है कि लोग दवाई बिके, लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ दवाई बिकने के बाद भी हम लोग खुश नहीं हैं अंदर से। ये जो समय है बहुत ही विपत्ति का समय है। ये जिनके घर में ये चीज बीत रहा है, जिनके घर में कोरोना से लोग मर रहे हैं, जिनके घर के बगल में लोग मर रहे हैं, जिन्होंने ये चीज अपनी आंखों से देखा है, उनको उनसे जाके पूछिए कि उनकी भी क्या बीत रही है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो होता है जीवन में, मुश्किलें आती है जीवन में, ये सब चली जाएगी। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होता है, ये भी एक दौर चला जाएगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है धरती पे, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ना मैं परमानेंट हूं, ना आप परमानेंट है, ना सुख परमानेंट है, ना दुख परमानेंट है, ना सजीव चीज परमानेंट है, ना निर्जीव चीज परमानेंट है। तो प्लीज आप लोग अच्छे से रहिए। विपत्ति का समय है, संभल के रहने का समय है, और इसमें हिम्मत से रहिए।